एक गांव में तारा सिंह नाम का एक जमींदार हुआ करता था। उनके बेटे का नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत मन्नतों के बाद जन्म हुआ था, इसीलिए तारा सिंह और उसकी पत्नी इंदिरा उसे बहुत बहुत प्यार से देखते थे। इसकी वजह से अर्जुन बहुत जिद्दी हो गया था, उनकी कोई बात नहीं मानता था। एक दिन अर्जुन आधी रात को उठकर जोर जोर से रोने लगा। इंदिरा और तारा सिंह बहुत परेशान हो गए थे। क्या हुआ बेटा, ऐसे आधी रात को क्यों इतना रो रहे हो? मुझे जल्दी से कुत्ता जैसा खिलौना चाहिए। इतनी सी बात के लिए इतना शोर क्यों? कल सुबह ही खरीद कर देता हूँ। नहीं, मुझे अभी ही चाहिए। ऐसे आधी रात को कुत्ते का खिलौना कहाँ से आएगा रे? फिर भी अर्जुन बिना किसी की सुने रात भर शोर मचाता रहा। अगले दिन सुबह ही तारा सिंह एक प्लास्टिक का कुत्ता खिलौना लेकर आया और अर्जुन को दिया। अर्जुन ने उसे जमीन पर फेंक दिया। वो खिलौना टूट गया। मुझे यह खिलौना अच्छा नहीं लगा, फिर से कुत्ता वाला खिलौना चाहिए। तारा सिंह के इतने खिलौने लाने पर भी अर्जुन उन्हें तोड़ दिया करता था और फिर पूछता रहता था। तारा सिंह और इंदिरा ने तंग आकर सर पकड़ लिया। उसी गांव में गोपाल और विमला नाम के गरीब परिवार में आलोक नाम का एक लड़का था। आलोक भी अर्जुन की उम्र का ही था। आलोक भी गोपाल विमला को बहुत समय के बाद होने की वजह से उसे बहुत प्यार से देखते थे। आलोक को भी एक काम नहीं आता था। खाना भी विमला अपने हाथों से खिलाती थी। एक दिन एक एक्सीडेंट में गोपाल विमला दोनों एक ही दिन में मर गए। आलोक को क्या करना है, कैसे जीना है, कुछ नहीं पता था। घर में अकेले बैठकर रो रहा था। आलोक के पड़ोसी वीरेश ने आलोक पर दया खाकर, सुनो आलोक, कब तक ऐसे अकेले बैठकर रोते रहोगे? आज अपने गांव में मेला है। आसपास के बहुत सारे गांव से लोग अपने अपने चीजें बेचने यहाँ आते हैं। तुमने कभी नहीं देखा है ना? ये लो 200 रुपए लेकर देख कर आओ। तुम्हें जो भी खिलौना खरीदना है खरीद कर जलेबी और समोसा खा कर आओ। आलोक वो 200 रुपए लेकर उस मेले में गया। वहाँ के अलग अलग चीजों को और खिलौनों को देखकर आश्चर्यजनक हो गया था। एक रंग बिरंगी खिलौनों की दुकान उसकी आंखों को बहुत आकर्षित कर रही थी। आलोक एक कुत्ते वाला खिलौना लेता हूँ यूँ सोचकर वो दुकान तक आ पहुँचा। वहाँ एक से बढ़कर एक खिलौने थे, लेकिन कुत्ता वाला खिलौना एक भी नहीं था। हाथी वाले खिलौने को तो छोड़कर एक भी खिलौना अच्छा नहीं था। आलोक बिना कुछ खरीदे घर आ गया। उसके घर के आगे पड़े हुए एक लकड़ी को लेकर उसे एक आरी से बनाना शुरू किया। थोड़ी देर होते ही आलोक एक कुत्ते की तरह दिखने वाला खिलौने को तैयार किया। वो देखकर आलोक बहुत खुश हुआ। आलोक ने वो खिलौना वीरेश को दिखाया। रे, इतने दिनों से तू कैसे जिएगा सोच के परेशान हो रहा था, पर अब तुझे जीने के लिए एक रास्ता मिल गया है। पहली बार में ही इतना अच्छा खिलौना बनाया है। इसे अपने जमींदार के घर पे लेकर जा। वो जितना देते हैं उतना ले ले। उनका हाथ बहुत अच्छा है, सुना है। आलोक अपने हाथों से बनाया खिलौना लेकर तारा सिंह के पास गया। अब तक तारा सिंह अर्जुन के लिए अलग अलग खिलौने ले आकर थक गया था। उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। आलोक के हाथ में कुत्ते वाला खिलौना देखकर अर्जुन ने उसे छीनकर जमीन पर छोड़ दिया। आलोक चौंक गया। अर्जुन जमीन पर गिरे कुत्ते को ऊपर उठाया और देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ। पापा, मुझे यही खिलौना बहुत पसंद आया है। इसे कैसे बनाते हैं मैं भी सीखूंगा। तारा सिंह ये बात सुनकर बाप रे कहते हुए चैन की सांस लिया। कौन हो बेटा तुम? ये खिलौना कहाँ से लाए? आलोक ने जो भी हुआ वो सब बताया। ये खिलौने के लिए आपके हाथ से जितना पैसा देना है उतना दे दीजिए। आपका हाथ बहुत अच्छा है, ऐसे मेरे चाचा ने कहा है। तारा सिंह ने आलोक को 1000 रुपए दिया।
देखो बेटा, तुमने जो कुत्ते का खिलौना बनाया है वो मेरे बेटे को बहुत पसंद आया। इसके लिए जितने पैसे दूं वो कम ही है। तुम जितना पढ़ना चाहते हो मैं तुम्हें उतना पढ़ाऊंगा। तुम बस मेरी एक मदद कर दो, मेरे बेटे को वो लकड़ी से खिलौने कैसे बनाते हैं सिखा दो। अगले दिन से आलोक उस लकड़ी से तरह तरह से जीव जंतु के खिलौने बनाने लगा। अर्जुन भी आलोक के पास आकर लकड़ी से खिलौना बनाना सीख गया। अपनी जिद छोड़ दिया। अर्जुन में आए इस बदलाव से तारा सिंह बहुत खुश हुआ।